हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों किस पर। इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा के ऊपर। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बना हुआ है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड से हमारे बाजार को कितना डर देखने को मिलेगा। देखिए, आज बाजार खुला, ऐसा नहीं कि बाजार में कुछ आपको खास उस पर बहुत बड़ा रिएक्शन देखने को मिला, बट ज़रूर देखिए अभी हम कह सकते हैं कि सारी डिटेल्स आउट नहीं हुई है, तो अभी भी एक संशय बनता है। तो हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन सी कंपनीज है जो इससे सीधा सीधा अभी असर रखती है, जिसका इसके ऊपर असर पड़ सकता है। राइट, जो नाम निकल कर आए हैं हमारे बाजार से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनीज है, उसके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, कल डेटा निकल कर आया, तो डेटा ने क्या बताया? डेटा ने ये बताया कि दोस्तों ऑलमोस्ट 22 ऐसी कंपनीज है जिसने 100 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर डोनेट करे। एंड डेफिनेटली जो बीजेपी है उसके पास सबसे बड़ा शेयर आपको देखने को मिलेगा। कल इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा शेयर किया उसमें सारी हमको इन्फॉर्मेशन मिली। इसमें दोस्तों एक लॉटरी मैग्नेट है फर्म, जिसने ऑलमोस्ट 1368 करोड़ रुपीस डोनेट किए। अपने आप में आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा सिंगल लार्जेस्ट डोनर थे जिनके द्वारा इतना बड़ा पैसा जो है वो बेसिकली पार्टीज को दिया गया। अब ये कौन सी पार्टी को दिया गया ये कोई भी नहीं कह सकता है, बिकॉज अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किसने किसको कह सकते हैं यहाँ पर डोनेशन दिया है और किस पार्टी ने उसको रिडीम किया है। अभी तक इसका डेटा आउट नहीं हुआ है। लेकिन आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई थी और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एसबीआई को नोटिस इशू कर दिया कि आपको यूनिक नंबर्स रिलीज करने पड़ेंगे जो लिंक थे इलेक्टोरल बॉन्ड से। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये यूनिक नंबर्स जो कहते हैं ना, डेविल इज इन द डिटेल्स, तो ये यूनिक नंबर ही बताएगा कि बेसिकली कौन वो डोनर था यार, राइट, जो जिसने चंदा उठाया और किसको दिया। उस यूनिक नंबर से बेसिकली हमको वो पता चलता हुआ नजर आएगा। अब याद रखिएगा, मंडे को हियरिंग रखी गई है और मंडे को हियरिंग में क्या होता है ये हमको आगे पता चलेगा कि एसबीआई क्या कहती है, क्या कब जाकर वो डेटा जो है वो दिया जाता है, क्या पहले ही एसबीआई डेटा दे देता है इलेक्शन कमीशन को। ये सब हमको पता चलेगा जब मंडे को इसकी हियरिंग होगी, या फिर अगर उससे पहले कोई भी अपडेट आएगा तो वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। लेकिन जब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमने शुरुआत में करी थी कि इससे हमारे बाजार को कितना असर पड़ेगा, हमारे बाजार के ऊपर कितना यहाँ पर हम कह सकते हैं अभी एक तलवार लटकी हुई है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर तलवार क्या लटकी हुई है, वो है कि क्या कोई क्विड प्रो क्यो हुआ है। क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न। मतलब क्या कुछ लेकर कुछ दिया गया है, यानी चंदा दे और काम ले, क्या ऐसा हुआ है? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो जो डेफिनेटली उठने वाला है, राइट, जो उठेगा भी, जो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए कोई ऐसा नहीं हुआ है पहली बार किसी पार्टी को चंदा मिला है, या फिर ऐसा भी नहीं हुआ है कि किसी पहली बार किसी पार्टी को चंदा दिया गया है। ऐसा होता रहता है, ये आप याद रखिएगा। इलेक्शन में हमेशा चंदा दिया जाता है, चंदा लिया जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जरूर इस पहली बार देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर जजमेंट निकल कर आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था, क्योंकि उसमें इसको कह सकते हैं गैर संवैधानिक बताया गया। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था। और हम कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत देखिए कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई, जो अभी जर्नलिज्म होती है उसमें हम कह सकते हैं यहाँ पर काफी ऐसे डोनर्स का नाम निकल कर आया है जो ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्कैनर के अंदर थे। तो ये एक चिंता का सबक बन सकता है कि क्या कोई कंपनी को क्विड प्रो क्यों हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आती है। अब जैसा मैंने कहा, इसमें हमारी कौन सी कंपनीज है बाजार की जो लिस्टेड है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि अभी हमारे यहाँ पर कौन सी ऐसी कंपनीज है जो बेसिकली इसमें नाम निकल कर उनका आता है। तो सीधे सीधे अगर हम बात करते हैं 100 करोड़ क्लब की, राइट, 100 करोड़ के क्लब में किस किस कंपनी का नाम है, तो देखिए इसमें नो डाउट जो बड़ी कंपनीज है, जिसमें देखिए वो लॉटर किंग की कंपनी है, मेगा इंजीनियरिंग नाम की कंपनी है, एक क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड है। अब क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड पे ये लग रहा था कि ये हो सकता है कि रिलायंस से रिलेटेड कंपनी हो, लेकिन रिलायंस का इस पर खंडन आ चुका है। उन्होंने कहा है कि उनका कोई भी क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड से लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हम रिलायंस का नाम तो अभी नहीं लगा सकते, राइट। लेकिन जो हमारे बाजार की कंपनी है उसका नाम है एक वेदांता लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वेदांता लिमिटेड ने ऑलमोस्ट 375.65 करोड़ रुपीज जो है वो यहाँ पर डोनेशन दिया है, यानी चंदा दिया है। अभी किस पार्टी को दिया है अगेन हमको नहीं पता है, ना ही हमारे पास वो डिटेल्स है तो हम वो कह सकते हैं। लेकिन इनका नाम जरूर याद रखिएगा, आने वाले दिन में आपको देखने को मिलेगा। ये बात जरूर है कि इनके द्वारा चंदा दिया गया है, और कितना दिया गया है? 375 करोड़ रुपए का दिया गया है। ये एक सबसे बड़ी बात है। देखिए वेदांता को लेकर एक बात हम साफ कह सकते हैं कि वेदांता के ऊपर अभी भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही था कि इनको किस तरीके से अपना कर्जा चुकाना है। लेकिन उन्होंने 375 करोड़ का यहाँ पर चंदा दिया है। एसएल माइनिंग का नाम निकल कर आता है, वेस्टर्न यूपी पावर का निकल कर आता है, लेकिन इसका एक और कंपनी आती है जिसका नाम है भारती एयरटेल।
भारतीय एयरटेल दोस्तों है जिनके द्वारा करीबन 198 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। जी हाँ, भारतीय एयरटेल भी आपको पता है लिस्टेड है। केविंटर है जिनके द्वारा 195 करोड़ दिए गए। लेकिन दो इंपॉर्टेंट कंपनी जो हमारे बाजार की निकल कर आती है वो कौन कौन सी है? वेदांता और भारतीय एयरटेल। ये दो कंपनीज है जिनका नाम निकल कर साफ साफ आता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनका नाम आता है जो लिस्टेड है, जिसमें देखिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज हो गई, लिस्टेड है, टोरेंट पावर, पिरामल एंटरप्राइजेस, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल का नाम निकल कर आता है, एडलवाइस, पीवीआर, सुला वाइनयार्ड्स, वेल्पसन, सन फार्मा। इतनी सारी देखिए लिस्टेड कंपनीज है जिनका आपको नाम देखने को मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि शेयर्स का नाम निकल कर नहीं आ रहा है, शेयर्स बहुत सारे हैं जिनके नाम निकल कर आए। और आज हमने क्या देखा जिसका नाम निकल कर आया, उसका नाम था ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, और वो शुरुआत से ही दोस्तों काफी नीचे खुला, जरूर बाद में रिकवर किया, बट स्टिल 1.89% नीचे हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। एंड आज गिरावट क्यों हुई? रीजन सिंपल है, बिकॉज दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के प्रमोटर का नाम निकल कर आ गया इलेक्ट्रल बॉन्ड की लिस्ट में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज याद रखिएगा इनके पास भी बहुत सारे ऑर्डर्स आए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए इनको कोई क्विड प्रो क्यों हुआ है, बट द थिंग इज इसको लोग उससे जोड़ सकते हैं। और ये कब क्लियर होगा? जब देखिए एसबीआई वो डेटा दे देगा। एसबीआई के द्वारा जब वो डेटा दे दिया जाएगा तो हम कह सकते हैं चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएगी, राइट? क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, ये पता होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप सिटीजन हैं इस देश के तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही है। जो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत हिस्टोरिक डिसीजन दिया जिसका कह सकते हैं सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन अब हमें ये भी पता चलेगा कि हाँ बेसिकली हो क्या रहा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो हमको समझ में आएगा आने वाले समय में। लेकिन हाँ जरूर, जैसे मैंने कहा, इसका स्टॉक मार्केट पे असर पड़ सकता है। ये बात ध्यान रखिए, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक गिरा तो ऐसा नहीं कि बाकी सारे शेयर्स में भी आपको गिरावट देखने को मिली, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि सब गिरे कि नहीं गिरे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। तो सब नहीं गिरे ये बात भी है। आप देख सकते हैं वेदांता आज करीबन 1.48% ऊपर बंद हुआ है, ₹3.85 का फायदा आपको देखने को मिला। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आज जो एग्जैक्ट क्या उसका गिरावट का असर था, तो एग्जैक्ट तो हर शेयर्स पे तो नहीं पड़ा, क्योंकि अगर यहाँ पे गिरना था तो वेदांता को सबसे पहले गिरना था। क्यों? बिकॉज वेदांता ने तो एक मेजर चंक दिया है, बहुत बड़ा यहाँ पर शेयर जो है वो वेदांता का आपको देखने को मिलता है, और टॉप डोनर्स में वेदांता का नाम है। वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ बाकी कंपनीज की, जिसमें देखिए भारतीय एयरटेल आ गया, तो भारतीय एयरटेल में आज 1.62% की तेजी देखने को मिली। देखिए मार्केट नीचे था लेकिन ये शेयर ऊपर थे। तो एक तरफ आप देख सकते हो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में तो गिरावट देखने को मिली, लेकिन भारतीय एयरटेल, वेदांता जो बड़ी कंपनीज है, जरूर देखिए इनका इतना बहुत बड़ा इनके मार्केट कैप का सबसे कोई पोर्शन नहीं था, बट द थिंग इज कि गिरावट तो हमको देखने को मिलनी चाहिए थी, जो एग्जैक्टली आज देखने को नहीं मिली। तो ये बात भी है कि देखिए यहाँ पर इतना कुछ खास असर नहीं पड़ा। और कंपनीज पे देखते हैं तो वैसे अगर आप देखा जाए सुला वाइनयार्ड्स, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा कुछ खास असर नहीं पड़ा। स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 पैसे ऊपर जाकर बंद होता है। गिरावट हाल फिलहाल में देखने को मिली है, बट द थिंग इज कि आज क्या असर पड़ा, तो ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से देखिए, जैसे मैंने कहा, हम कुछ चीज़ें जब और यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आएगी तब जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ हम यहाँ पर कोई लिंक ढूंढ पाएंगे। एंड देन डेफिनेटली देखिए मार्केट ऑटोमेटिकली उसके ऊपर असर दे देगा। मतलब हमें कोई चिंता नहीं होने वाली है, मार्केट ऑटोमेटिकली उस पर रिएक्शन दे देगा। बट जरूर देखिए आने वाले समय में इन सब के ऊपर जब सारी डिटेल्स निकल कर आएगी तब बाजार का रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली इसीलिए मार्केट वॉलेटाइल भी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कल इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेट्स भी अनाउंस करने वाली है किसकी, यहाँ पर इलेक्शंस की। तो नो डाउट देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे इवेंट्स है जो होने वाले हैं। मंडे को जैसे मैंने कहा कि एसबीआई को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने की बात कर दी है, तो एसबीआई क्या कहता है, क्या उससे पहले रिलीज होता है डेटा, तो अभी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। और स्पेसिफिकली वो स्टॉक्स जिसको ऊपर आपको नजर रखना है, ध्यान रखना है, इनके ऊपर आपको ने बता दिया कि कौन कौन से वो शेयर्स है जिनके ऊपर आपको अपना फोकस करना है, बिकॉज इनका नाम निकल कर आया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है इस पूरे टॉपिक के ऊपर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।